चुटकी पे शुरू और चुटकी पे ख़त्म। जब मैं चुटकी बजाऊंगा हाँ तो शुरू, और जब चुटकी बजाऊंगा तो ख़त्म। ओके, गॉट इट? शुरू करें? यस सर, शुरू सर। शुरू। उत्तरांचल से बेंगलोर आए हुए मुझे 46 डेज़ हो गए। आज मैंने सोचा यार अब बहुत दिन हो गए, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नतीजा ये निकला कि सुबह 6 बजे मैं जब निकला तो मेरा डेस्टिनेशन बन गया गोवा। गोवा जहाँ मैं 2015 में 1 साल में 11 बार गया था और उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं गया था। तो आज मैं गोवा जा रहा हूँ। 3.5 घंटे बीत गए, कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिला। देखिए अब ये रेस्टोरेंट यहाँ पर दिखाई दिया और जाहिर है मैं कोई बहुत खाने पीने का इंटरेस्ट रखने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो चाहिए ना, स्वल्पा स्वल्पा। ये रिजॉर्ट बड़ा बढ़िया है, देखिए कितना सुंदर है, ग्रीन है। और यहाँ आकर के अब मेरा जो अगला निशाना है और ठिकाना है वो है इडली, डोसा और कॉफ़ी। इसके बाद जैसे जैसे गोवा की तरफ बढ़ता चला जाऊँगा तो समंदर दिखेगा और समंदर को देखे हुए काफ़ी अर्सा हो गया। गोवा मुझे पसंद है, इसीलिए पहले मैं इतना जाता था। अब ये हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट हो और उसके बाद फिर जाना शुरू करूँ। मैं एक क्लोज़ व्यू आपको देता हूँ, बहुत क्लोज़ व्यू इन द सेंस कि ये बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। इट्स सो ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, पेड़ हैं, खामोशी है और जैसे कहते हैं हरियाली है, रास्ता है, सब कुछ है। और सामने वो जा रहा है एक्सप्रेसवे। अभी मुझे यहाँ से 350 किलोमीटर और आगे जाना है, लगभग 250 मैं कर चुका हूँ। जहाँ से मैं चला था बेंगलोर से, वहाँ से गोवा लगभग 600 किलोमीटर। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुबह 6 बजे मैं निकला था बेंगलोर से और अब 3 बजे मैं पहुंचा हूं कारवाड़। यानी एक फ़्लाइट जो मैंने ली, मतलब मैं वैसे कार से आया हूं, 9 घंटे लगे हैं। कारवाड़ का समंदर तो बहुत ही खूबसूरत है। और आज सुबह सुबह मैं याद कर रहा था शकील बदायूनी साहब को, और उनका एक गीत मुझे बहुत ही पसंद है। आज के दिन रुखसत हुए थे शकील साहब। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी राहों से मुझे आवाज़, दर्द में डूबे गीत गाए। तो ये जो आज़ादी मिलती है, जब इस तरह से आप खुले में आ जाते हैं तो आपका मन करता है कि शहरों के बीच में थोड़ा सा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आगे फिर मैं गोवा निकल जाऊँगा, लेकिन ये समंदर कारवाड़ का बहुत ही सुंदर है। और आज शकील साहब को याद करते हुए 20 अप्रैल 2022 उन्हें याद करते करते ये गीत मुझे याद आ गया। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी वक्त काफ़ी हो गया, 9 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे अभी और लगेंगे। लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है इस समंदर को देखकर। क्या ख्याल है, आगे बढ़ें? फूलों की खूबसूरती ये, वो कहीं भी होते हैं वो उतने ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। अभी 10 दिन पहले लगभग मैं जब बेंगलोर में सुबह निकलता था, इतनी तरह के फूल दिखाई देते थे खूबसूरत। 5-6 दिन की बारिश ने उनको ख़त्म कर दिया। फूल कहीं भी रहें उतने ही खूबसूरत होते हैं। आज सुबह सुबह मैं जब गोवा में घूम रहा हूँ, गोवा की वीरान सड़कों को देखते हुए और इन फूलों को देखते हुए, मैं सोचता हूँ कि दिन को शुरू करो तो फूलों के कुर्ब से शुरू करो। फूल कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल,
तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला रा 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 रा। काफ़ी सालों के बाद गोवा लौटा हूँ तो इसलिए और भी खूबसूरत लग रहा है सब कुछ यहाँ पर। समंदर तो यहाँ की जान है, लेकिन किसी भी तरफ निकल जाओ एक खामोशी, एक सरगोशी तो यहाँ का सच है। ला 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 ला। ला 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 ला। शंकर जयकिशन की ये धुन इतनी रसीली है, मैं कहीं भी होता हूँ मैं इसको गुनगुनाने लग जाता हूँ। क्या गुनगुनाहट में सुर उभरते हैं शंकर जयकिशन के। ला 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 ला। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कुछ नहीं करना इसमें। अब ऐसा है कि कल इतना मज़ा आया मुझे, आज भी मैं तैयार होकर के आ गया हूँ। इन लोगों ने इतना एडवेंचर करवा दिया कल, और चलते हैं समंदर के अंदर आज। इट इज़ बेटर टू बर्न आउट दैन टू रस्ट आउट, एज इज़ जस्ट ए नंबर। कल भी बड़ा मज़ा आया, इन लोगों ने बड़ी तरीके से काम कराया, और आज भी बहुत बड़ा मज़ा आता है अंदर के अंदर जाकर के। वाह, अब मेरा इंस्ट्रक्टर भी आने वाला है, ये मेरी मदद करेगा।
मजा आया। एक और आली उसको भी आलू दो। बहुत बढ़िया। समझाऊँ? 71 है, मेरी फुट नट टूट गया ना। हाँ, इसीलिए तो बहुत मज़ा आ गया आज तो। मैं दरअसल यही सोच रहा था कि कल भी मैंने किया, आज भी किया, तीन बड़ी चीज़ है और अंदर मैं काफ़ी दूर तक चला गया था, लेकिन लहरें बहुत ऊँची हैं, बहुत बढ़िया है। और आज का दिन जो है वो 22 अप्रैल है, 2022 है। मैं भी ऐसे ही घूम फिर के आया हूँ और जैसा मैं कहता हूँ, घबराए नहीं, डरे नहीं, और फियर अलोन इज़ डेथ, जैसे विवेकानंद जी कहते थे। मुझे बड़ा मज़ा आया। और जैसा मैं आपको एक समंदर का छोटा सा लुक ज़रूर दे दूँ, और समंदर का लुक ये है, आहा हा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कल भी मैं गया था, अरे रे 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 रे, ओह वाह वाह, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगा। चलो, वेरी गुड, वाह। मुझकी आग को जला कोई चली हवा। मैं गोवा में हूँ और गोवा का मौसम अक्सर गर्म रहता है, लेकिन आज सवेरे सवेरे, मतलब 23 अप्रैल है 2022, मौसम ने कहा भाई बंजारा यहाँ पे आया हुआ है। और इस बंजारे को देखो कहाँ से उड़ान लेता है, कहाँ जाता है, तो इसे मौसम तो अच्छा देखो। और नतीजा ये कि ये गोवा का वो रिजॉर्ट जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, और इसमें सुबह सुबह उठते ही मुझे ऐसा जब मौसम मिला, ऐसा ही मौसम मुझे अक्सर हर जगह में जहाँ उत्तरांचल में जाता हूँ या बेंगलोर में होता हूँ मिल जाता है। मेरा ख्याल है ये जज्बों की सदाकत है। कुदरत बड़ी फराक दिल है, मेहरबान है, और मैं यहाँ बड़ा मज़ा ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। यहाँ से इधर से चलते चलते मैं जहाँ भी जिस तरफ भी जा रहा हूँ, कई दिन से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और जैसा मैं कहता हूँ कि भारतीयता का सबसे बड़ा जो भिन्न है वो ये है कि हमारे जो देवी देवता हैं उनमें एक बहुत ही सज्जन देवता जो है वो गणपति है। मतलब इतने सज्जन हैं गणपति कि जब एक उसूल की बात आई तो माँ की सुरक्षा के लिए अपने पिता को भी रोक दिया। ये भक्त, तो मैं गणपति बप्पा मोरया इस वक्त यहाँ बैठे बैठे उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। सुबह इतनी खूबसूरत है यहाँ, और इस रिजॉर्ट की खूबसूरती ये भी कि एम्बियंस बड़ा अच्छा। अभी सुबह जल्दी ज़्यादा है, और ये जैसे कहते हैं कि वीकेंड अब आ गया है, तो वीकेंड आते ही क्या होता है कि टूट पड़ते हैं लोग, ख़ास तौर से पूना और बॉम्बे के लोग। अब ये देखिए सुबह सुबह फ्रांस, किसी भी रिजॉर्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वहाँ एम्बियंस बढ़िया हो और हॉस्पिटलिटी कमाल हो, और जो गेस्ट है ही शुड फील कंफर्टेबल। नज़ारा झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, और बुझती बुझती आग को फिर कोई बात नहीं, दिन को शुरू किए लेते हैं और आगे देखते हैं दिन क्या देता है। दुआ एक हुक सी उठी, मैं सिहर के रह गया, दिल को अपने थाम के आह भर के रह गया, आह भर के रह गया। चांदनी की ओट से मुस्कुरा गया कोई। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा,
बस कुछ न पूछो आज क्या। आज घटा छाई है दरअसल। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। मौसम खूबसूरत हो तो परिंदे भी अपनी रौनक में आ जाते हैं, और इंसानों का तो क्या ही कहना। ये बड़ी खूबसूरत शहर है। ला 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 ला, आहा हा 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 हा। ऐसी खूबसूरत जगहों पे जाकर जब दिन शुरू किया जाता है, दिन को एक मायना तो मिलता है, ये तो सच है। झूमते हुए पेड़, ठंडी हवा, छाई हुई घटाएं, इतनी हरियाली, एक खूबसूरत सी एम्बियंस, घुटन से बाहर आकर के मन का आज़ाद होना। जिंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा गा हो। जी हाँ, दिल के साज पे गीत ही गा रहा हूँ। और ये उड़ान जो मैंने ली, ये मुझे बेंगलोर से गोवा ले आई। गोवा की ये सुहानी शहर याद दिलाती हुई उन दिनों की जब मैं यहाँ बहुत आता था, बहुत, यानी इतना कि क्या कहूँ। 2015 में एक बरस में 11 विज़िट किए थे मैंने, 11। फिर उसके बाद नहीं आना हुआ, लॉ ऑफ एवरेजेस। फिर आ गया हूँ, और कौन जाने अब आता ही रहूँ। भाई कुछ भी कहिए, शाम होते ही जो गीत याद आते हैं वो तो उदास से ही याद आते हैं। जैसे मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों में कई सारे गीत ऐसे हैं। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भरे, ऐसे ही शाम ढले, तब याद हमें भी कर लेना। मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए तो शाम की उदासी एक गीत में बड़ी कमाल तरीके से आई थी। हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम का ख्याल आ गया। तलत साहब की तो मास्टरी है, एक टूटती हुई शाम पे, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, तुम जुदा होकर हमें कुछ और प्यारे हो, पास रह कर दूर थे, अब तो हमारे हो। लता जी तो कमाल ही करती थी।
संध्या जो आए मन उड़ जाए, जाने रे कहाँ करूँ क्या उपाय। ऐसा ही नहीं कि शाम में ही उदासी होती है, उदासी उन जगहों पे भी होती है जिन जगहों पे कभी बड़ा अच्छा वक्त बीता हो। आशा जी का याद है ना, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले, वो दिन हम किस तरह भूल जाए, यहीं पर कभी आप। मैं इतने बरसों बाद गोवा में आया हूँ कि मुझे यहाँ आकर बहुत कुछ याद आ रहा है। सुमन कल्याण भी याद आ रही हैं। बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल बहल जाए। दरअसल हेमंत जो हैं वो मेरे मन के बहुत करीब हैं। जन्म से बन जा रहा हूँ बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई धरना घाट न। और मन्ना दा, जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते। ये सारे जो कलाकार हैं वो चाहे शाम को गाएं, वो या रात को गाएं, किसी भी पल गाएं। मुकेश साहब का तो जैसे मैंने कहा ना, उनके कितने खूबसूरत गीत। लेकिन उसके बाद समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना रंग, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम, तन्हा खड़े हैं हम, दिल भी रहा है रस्ते में हो किसी। मैं सभी गायक जो हमारे हैं उनके हर तरह के गीतों को गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। और देखिए, दिल के खुश रखने को कोई ना कोई ज़रिया आपको खोजना पड़ता है। और हमारे पास में ज़रिया ये है, आप बाग में चले जाओ, आप नदी पे चले जाओ, आप सागर में आ जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ गा कर के अपने दिल को खुशी दो। गाने चाहे सैड हैं, चाहे खुश ख्याली ये लहरें जो आकर के है ना, ये आपको हिला देती हैं। अब जैसे एकदम से उधर से आएंगी, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मज़ा बड़ा आता है। सच्ची बात है, समंदर का अपना मज़ा है। एक समंदर तो मेरे सामने है, एक समंदर मेरे अंतर में भी, और इन दोनों समंदर के बीच में खड़ा हुआ मैं चलता चला जा रहा हूँ, जाता चला जा रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए, नई उमंगे नई तरंगे आज मेरे संग और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। आज की शाम की मैं इसलिए वसूली कर रहा हूँ समुंदर के किनारे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ। और अब कौन जाने, जब एक बार आप कहीं से चले जाते हैं उसके बाद एक उम्मीद तो रहती है कि हम लौट के आएंगे, लेकिन सब वक्त पे निर्भर करता है। अब जैसे गीता दत्त जी कहती थी, वक्त ने किया क्या हंसी, वही गीता दत्त जो कहती थी, आँखों में कल ख्वाब सुनहरे। समय का पता नहीं, इस समय का पहिया है। अब जैसे ये सूरज है, अभी यहाँ है, फिर इसके बाद में टेक्निकली तो बात अलग है, लेकिन देखते देखते गायब हो जाएगा, एक और दुनिया में चला जाएगा। लेकिन हम बाद में इस बात को समझे
कि सूरज और धरती और चांद का रिश्ता आपस में क्या है। मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल अभी आगे मैं आपको एक और छोटा सा हिस्सा दिखाई देता हूँ क्योंकि मज़ा उड़ा रहा है यहाँ पे। और थोड़ी देर में ये सूरज और नीचे चला जाएगा। जितने गीत मेरे मन में आ रहे थे ये सब बरजस्ता हैं, ये मन में आते रहते हैं और मैं इनको गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। एक पूरा दौर किसी न किसी गीत के साथ में जुड़ा हुआ ज़रूर होता है, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। और जैसा मैंने कहा कि गोवा में एडवेंचर भी किया अपने ढंग का, अनूठा और अनोखा, और इत्मीनान भी है। आपकी मर्ज़ी है, पार्ट ऑफ द वेडिंग क्राउड। आप जाना चाहते हैं आप चले जाइए, ये चॉइस इंटायरली आपकी रहती है। मुकेश साहब का यही कमाल था, दर्दीले गीत तो उनके बहुत होते थे, लेकिन दुनिया को देखते हुए समझते हुए जब साहिर साहब ने कलाम लिखा, आजकल किसी को वो रोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए टोकता नहीं, मच रही है लूट मार छुट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। बहुत अच्छा पैगाम है ये। भाई खुदा ने ये दुनिया इसलिए बनाई थी कि देखो सारी जिम्मेदारियां जो है मेरे पे मत डाल देना, ये खुदा ने इंसान से कहा था। लेकिन देखते देखते इंसान कुछ इस तरीके से पैरासाइट होता चला गया, और जब उसमें कुछ इंसान अलग से जाकर अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं और अलग तरीके से रहने लगते हैं, अपनी उड़ान लेने लग जाते हैं, तो फिर खुदा कहता भाई तुमने तो मेरी बात रख ली। क्योंकि अब कितना काम खुदा देखे। बहरहाल कहा जाता है कि 775 करोड़ की आबादी है इस दुनिया की, कितने लोगों को देखेगा। तो ऐसी एक उड़ान ले लो, और अगर साथ में कोई आ जाए तो उसको भी आने दो, और अपने गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। डूबती हुई शाम में जबकि ज़्यादातर उदासियाँ महसूस होती हैं, लेकिन मुकेश साहब के गीत तो हर तरह के हुआ करते हैं, इसलिए आप उन्हें गा सकते हैं। जब आपके मन में आए तब गुनगुना सकते हैं। आज की शाम मुकेश साहब के इस तरह के गीत मुझे याद आ रहे हैं। दिल ने उसे मान लिया, उसका अंदाज नया, शोख आंचल के तले आशियाँ बन ही गया। मुझे एक बात का अंदाज़ा है, जो संगीतकार काम करते थे मुकेश साहब के साथ, उनके जहन में ये तो रहता था कि भाई देखो शंकर जयकिशन एक विशेष किस्म की जो शैली है या धुन है वो बनाते हैं मुकेश साहब के लिए। तो ये गीत जो मैं अभी गुनगुना रहा था ये दत्ताराम जी का है। शंकर जयकिशन की फ़राक दिली है कि जब भी मौका मिलता था दत्ताराम जी को अपने तरीक़े से काम करने देते थे। ये बड़ा कमाल है। लेकिन रोशन जी का क्या कहें, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा, दिल ही तो है हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा, दिल ही तो है। दरअसल ये जो दिल दा मामला है ये सबके अख्तियार में है कि वो अपने दिल को किस तरीके से लगाएं। ये अपनी अपनी चॉइस है। अब जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं समंदर के किनारे खड़ा होकर के डूबते हुए सूरज का इंतज़ार करते करते, लहरों के करीब जाते जाते और गाते गाते अपने मन को लगा रहा हूँ। क्योंकि गोवा एक अलग ही तरह की दुनिया है और एक अलग ही तरह का मिजाज है गोवा का। वही आज मैं यहाँ महसूस भी कर रहा हूँ। वीकेंड पे तो बस यहाँ काफ़ी कुछ हो जाता है, लेकिन मैं तो कई दिन से यहाँ पर हूँ, इसलिए जो रियल फील है गोवा की वो मैं सुबह दोपहर शाम अपने तरीके से लेता रहा। एडवेंचर है आज की तारीख में इंसान के मन में। देखिए उधर भी वो नौजवान जो है वो लहरों पे अकेलियाँ करता हुआ चलता चला जा रहा है। बहुत बुरा वक्त और अब जश्न ज़िंदगी मनाना चाहते हैं लोग।
तो सागर से बेहतर क्या हो सकता है, समंदर से बेहतर क्या हो सकता है। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना, बूंद छुपी किस बादल में, ये नौजवान बता देंगे भाई। ज़मीन से काफ़ी ऊपर हो रहे हैं ये लोग, ये बता देंगे कि बूंद छुपी है तो कहाँ छुपी है। और ये सागर, सागर आज की शाम, और वो देखिए ज़रा उसका जज्बा। मैंने भी 2 दिन लगातार यही काम किया है यहाँ, उतर करके ज़मीन से समंदर में जाकर, ये नहीं किया मैंने भाई, वो किया मैंने समंदर में जाकर के अपना ऑटो चलाता रहा। धीरे धीरे ज़िंदगी खुलेगी, उसकी परतें खुलेंगी, लोग महसूस करने लगे हैं कि जीवन एक ही बार मिलता है और उस एक बार मिले जीवन का पूरा लुत्फ़ लेना चाहिए। वही कोशिश मेरी है और वही मैं चाह रहा हूँ, वही यहाँ पर हो भी रहा है। खुले दिल से लोग उतरे हुए हैं और लुत्फ़ ले रहे हैं गोवा। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, आ हा हा, ला रा 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 रा, आ हा हा हा, ला रा 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 रा, आ हा 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 हा, ला रा रा रा, ला रा रा, कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी। फूल भी हैं, परिंदे भी हैं, बादल भी हैं, बादलों की गर्जन भी है। दिन को शुरू करने का कितना दिलकश अंदाज है ये। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी,
पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। यहाँ तो गोवा में अक्सर अगर सुबह सुबह हम बीच पे चले जाएं तो रात भर के थके हारे माझी जो मछलियों को समेट के लाए होते हैं वो किनारों पे उतर रहे होते हैं। उनके परिवार और उनके साथी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज क्या लेकर आए, आज का दिन कैसा जाएगा। गोवा अपने आप में एक अलग सी दुनिया है। काफ़ी आज़ाद तबीयत है यहाँ का माहौल और बड़े ही इत्मीनान से जीते हैं यहाँ के लोग। हर तरह की ज़िंदगी आप यहाँ जी सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये परिंदों की इतनी सारी आवाज़ें, चाहें तो कलरव कह लें और चाहे तो इंचरा कह लें, बड़ी ही सुरीली शहर है ये, दिलकश शहर है। बादलों की हल्की सी बौछार और ऐसा लगता है ज़िंदगी हर पल एक त्योहार। फूल कितने खूबसूरत, बारिश पड़ चुकी तो इसका मतलब हल्की बौछार थी ना, तो इसलिए फूल भी शादाब हो गए और लाजवाब हो गए। शाख से टूटे कुछ पत्ते, लेकिन जानते हैं ये जीवन का सत्य है। कभी जीवन इस तरह, कभी जीवन उस तरह, ये सत्य है जीवन का। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं। दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, उम्र भर कोई भी साथ देता नहीं। फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं। क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं। गोवा में जहाँ कई तरह की आज़ादी इंसान लेता है, यहाँ काजू बहुत होता है, लेकिन समझदार हमारे दोस्तों का कहना है, देखो भैया राजू, कभी ना खाना काजू कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और मारे जाओगे। चलो नहीं खाते, कोई बात नहीं, नहीं खाते, उसमें क्या बात है। खूबसूरत रिजॉर्ट है, अच्छा समय बीत रहा है यहाँ। नाइस एम्बियंस, अच्छा स्टाफ, हॉस्पिटैलिटी, लोकेशन। गोवा अपने आप में एक खूबसूरत जगह तो है, निस्संदेह। भूखे भजन न होए गोपाला, मुँह में डालो एक निवाला। ठीक है,
देखते हैं क्या क्या निवाला है यहाँ पर, और फिर उसके बाद दिन को शुरू करेंगे। नाइस, बहुत अच्छा है सारा सिलसिला यहाँ का। मैं भी ये देख रहा हूँ कि इडली उडली सब है, तो अब भूखे वजन ना होए गोपाला, मुंह में डालो एक निवाला और उसके बाद फिर कर दो शुरू गाना और सर झुका दो जहाँ भी दिखे शिवाला। ओके।